गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा 10 में सामाजिक विज्ञान का दूसरा लेसन पढ़ेंगे। पहला लेसन हमारा कंप्लीट हो चुका था, जिसमें सभी को प्रश्नोत्तर करवा दिए गए हैं। तो जिसने अभी तक अपना होमवर्क नहीं किया वो अपना होमवर्क कर लें। आज पढ़ेंगे अध्याय 2 संघर्षकालीन भारत 1206 ईस्वी से 1757 ईस्वी तक। भारत में लगातार विदेशी आक्रांताओं ने आक्रमण किए। भारतीयों ने इन आक्रमणों का वीरतापूर्वक प्रतिरोध किया, संघर्ष किया। भारतीयों ने प्रारंभिक अरबी एवं मुस्लिम आक्रांताओं को पराजित कर खदेड़ दिया। अमर खलीफा के समय 636 ईस्वी में अरबों द्वारा पहला समुद्री आक्रमण ठाणे पर हुआ। किताब फुतूह अल बुल्दान में उल्लेखित है कि अरबों का यह अभियान विफल रहा। इसके बाद बड़वास यानी भड़ोच और सिंध के डेबाल बंदरगाह पर अरबों का आक्रमण हुआ। ये आक्रमण भी असफल रहे। चचनामा में उल्लेख मिलता है कि डेबाल के संघर्ष में अरब सेना नायक मुधाइरा पराजित हुआ और मारा गया। 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम व सिंध के राजा दाहिर के मध्य भयानक संघर्ष हुआ। बाबा धुरी ने लिखा है कि महाभयंकर संघर्ष हुआ, ऐसा जैसा कभी नहीं सुना गया। चचनामा में उल्लेख है कि काफिरों यानी गैर मुसलमान ने अरबों को चारों ओर से जकड़ लिया और जिस बहादुरी और दृढ़ता से वे लड़े, उसके कारण इस्लाम की पूरी फौज घबरा गई और तार तार हो गई। इसी बीच संयोगवश एक तीर हाथी पर सवार राजा दाहिर के सीने में लगा। इस कारण राजा मृत्यु को प्राप्त हो गया। इसके बाद भी राजकुमार जैसिया व सम्राज्ञी रानी बाई किले की रक्षा के लिए डटे रहे। महमूद गजनबी को कश्मीर के शाही शासक जयपाल और आनंदपाल से कड़ा संघर्ष करना पड़ा। मोहम्मद गौरी को पृथ्वीराज चौहान के हाथों ही कई बार पराजित होना पड़ा। कुछ परिस्थितियां ऐसी बनी कि 1206 ईस्वी में तक भारत में मुस्लिम राज्य की शुरुआत हो गई। इसके उपरांत भी भारतीयों द्वारा लगातार विदेशी शक्तियों के विरुद्ध संघर्ष जारी रहा और यह संघर्ष भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन तक चलता रहा। भारतीयों ने प्रतिकार और संघर्ष को अनवरत रखा। दिल्ली सल्तनत 1206 से 1526 ईस्वी तक। यमनी इल्बरी या गुलाम वंश। कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 1210 ईस्वी। कुतुबुद्दीन ऐबक का राज्यारोहण 1206 में हुआ। इसे लाख बख्श भी कहा गया। अंडरलाइन करेंगे इस लाइन को। इसकी राजधानी लाहौर थी। इसके दरबार में हसन निज़ामी को संरक्षण मिला। कुतुब मीनार की पहली मंजिल ऐबक द्वारा बनवाई गई। कुतुब मीनार का शेष भाग इल्तुतमिश ने पूरा किया। प्रसिद्ध सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की स्मृति में कुतुब मीनार का निर्माण करवाया गया। समकालीन इस्लामिक साहित्य में ऐसा उल्लेख है कि सन 1210 ईस्वी में चौगान यानी पोलो खेलते हुए घोड़े से गिरकर ऐबक की मृत्यु हुई। इसके बाद इल्तुतमिश 1210 से 1236 ईस्वी तक। यह ऐबक का दामाद एवं उत्तराधिकारी था। इसे मुस्लिम साम्राज्य का वास्तविक संगठनकर्ता माना जाता है। 1226 ईस्वी में इल्तुतमिश ने रणथंबोर जीता। 1223 ईस्वी में सुल्तान ने मालवा पर आक्रमण कर भिल्ला के दुर्ग को जीता। अंडरलाइन करते रहे लाइन को। ग्वालियर और जालोर पर भी इसका अधिकार हो गया था। ख्वारिज़म शाह के पुत्र मंगबरनी को सहायता नहीं देकर इल्तुतमिश ने मंगोल चंगेज़ खां से दुश्मनी मोल नहीं ली। रजिया सुल्तान 1236 से 40 ईस्वी तक। रकनुद्दीन
फिरोज शाह की हत्या के बाद इल्तुतमिश की पुत्री रज़िया सुल्तान बनी। इल्तुतमिश ने रज़िया को उत्तराधिकारी चुना था। परंपरावादी व कट्टरपंथी तुर्की अमीरों ने रज़िया का विरोध किया। रज़िया ने पर्दा त्याग दिया और पुरुषों के समान कुबा यानी कोट व कुला यानी टोपी पहनने लगी। उसने मालिक जमालुद्दीन याकूत अबिसिनिया निवासी को अमीर खरूज यानी अश्वशाला का प्रधान नियुक्त किया, जिससे तुर्क अमीर नाराज हो गए। सर हिंद के शासक के विद्रोह को शांत करने के अभियान में याकूत की हत्या कर दी गई। बाद में रज़िया ने अल्तुनिया से विवाह कर लिया, परंतु 1240 में उन दोनों को मार डाला गया। 1240 से 42 तक बहराम शाह, 1242 से 46 में मसूद शाह एवं 1246 से 65 तक नासुरुद्दीन मोहम्मद ने सत्ता संभाली। ये सभी अयोग्य शासक थे। नासुरुद्दीन मोहम्मद के पीछे वास्तविक बल गयासुद्दीन बलबन का था। बलबन 1265 से 1286 उलुग खां यानी बलबल इल्तुतमिश के चहलगानी यानी 40 नामक तुर्की दासों के प्रसिद्ध दल का से संबंधित था। वह 1265 में यह गद्दी पर बैठा। मंगोलों का सामना करने के लिए यह सैन्य विभाग दीवाने आरिज को पुनर्गठित किया। उसने सिजदा और पाबोस की प्रथा को दरबार में शुरू किया। बलबन दिल्ली सल्तनत के प्रशासनिक ढांचे के निर्माताओं में प्रमुख था। उसने शत्रुओं के प्रति लोह और रक्त की नीति अपनाई। अंडरलाइन करेंगे इस लाइन को, क्योंकि यह एक अति लघुत्रात्मक प्रश्न है जिसमें पुरुषों को मार दिया जाता था, वह बच्चों और स्त्रियों को गुलाम बनाया जाता। 1286 ईस्वी में बलबन की मृत्यु के बाद अमीरों के दलीय संघर्ष में खूनी रूप ले लिया। क्यूमर्स का वध कर 1290 में जलालुद्दीन खिलजी ने समय को सुल्तान घोषित कर दिया। बलबन का राजत्व सिद्धांत प्रसिद्ध रहा है। बलबन की मान्यता थी कि राजा पृथ्वी का ईश्वर का प्रतिनिधि है। राजा साधारण जनता से अलग व्यक्तित्व है। वह ईश्वर द्वारा प्रदत्त गुणों से युक्त है जो उसे शासन करने की शक्ति प्रदान करता है। बलबन तुर्क अमीरों के विद्रोह से परिचित था। इसी कारण उसने दरबार में कठोर अनुशासन बनाए रखा, कानून व्यवस्था की स्थिति में को व्यवस्थित रखा, चोरों डाकुओं का दमन एवं राजपूत जमींदारों के शासन विरोधी विद्रोह को कुचलना उसके प्रमुख कार्य थे। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। इसके आगे का लेसन हम कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।